Hello children, today we are going to discuss the third poem of class 12th, that is Keeping Quiet. ये एक्चुअली एक पीस पोएम है, ठीक है, पीस पोएम है जो ये बताती है कि दुनिया में शांति लाने का क्या तरीका है. दैट इज द पॉइंट द पोएम डिस्कस्ड, राइट. याद रखिएगा, आपका सिलेबस बहुत 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 बढ़िया है. इसे 12th क्लास के लिए ही इम्पोर्टेंट मत समझिए. इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे इन बातों को तो दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू. इज इट क्लियर? और वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स इन योर सिलेबस इज कीपिंग क्वाइट, विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है, चलिए साहब शुरू करते हैं. बिफोर आई स्टार्ट द पोएम, मैं आपको 3 मेन एस्पेक्ट्स बता रहा हूं इस पोएम के. ठीक है, 3 काम करने हमने, 2 काम करने, तीसरा अपने आप हो जाएगा. ठीक है, क्या है कि जिंदगी में पीस लाने का, शांति कैसे आएगी. सबसे पहले वो कहता है कि कीप क्वाइट, आप शांत रहिए. ही रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड टू कीप क्वाइट. ठीक है, शांत हो जाइए सारे के सारे. कोई किसी लैंग्वेज में बोलेगा नहीं और कोई कुछ भी कोई बोलेगा नहीं और कोई कुछ करेगा नहीं. ठीक है, फिजिकली कुछ नहीं करेंगे हम लोग, शांत हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी करेगी नहीं कुछ, हम किसी लैंग्वेज में बोलेंगे भी नहीं, और उस दौरान हमने करना है इंट्रोस्पेक्शन. राइट, इंट्रोस्पेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अब इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है? सेल्फ इंस्पेक्शन, अपना इंस्पेक्शन. दूसरों का इंस्पेक्शन करते रहते हैं हम लोग. ठीक है, दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, अपने को नहीं देखते कि हम क्या हैं. तो इसका मतलब सेल्फ इंस्पेक्शन और इंटरनल इंस्पेक्शन. राइट, क्या है ये सेल्फ इंस्पेक्शन? ट्राइंग टू नो ओन गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स. ठीक है, हमारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को बरकरार रखिए. हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर कीजिए. अगर दुनिया के सारे लोगों ने सेल्फ इंस्पेक्शन कर लिया, यानी इंट्रोस्पेक्शन कर लिया, तो जानते हैं दुनिया में रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी दुनिया में भाईचारा बढ़ जाएगा. इज इट क्लियर? इफ यू, तो मैंने बिल्कुल सिंपल में, यू हैव टू कीप क्वाइट, और उस दौरान क्या करना है? इंट्रोस्पेक्शन. दुनिया के सब लोगों ने, और अगर सब ने इंट्रोस्पेक्शन कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो जाएगा, और अल्टीमेट पीस हो जाएगी, शांति हो जाएगी. इज इट क्लियर? इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल 3 एस्पेक्ट्स, दीज 3 एस्पेक्ट्स, रिमेंबर माय डियर चिल्ड्रन, देन हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन दिस पोएम विल बी रिमूव्ड. ठीक है, इन 3 चीजों को जान लिया ना, 50% प्रॉब्लम्स आपकी इसी में सॉल्व हो जाएंगी. इसलिए मैंने इसे अलग से एक्सप्लेन किया है. आई होप इट्स क्लियर. चलिए, now let's move on to the poem, right? चलिए, कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूदा. ठीक है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखते हैं पेब्लो नेरूदा. चलिए, तो क्या कहते हैं वो? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. तो दुनिया के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि मैं 12 तक गिनूंगा, और तब तक, जब तक मैं गिनूंगा, तब तक आप स्टिल रहेंगे. ठीक है, चुप रहेंगे, शांत हो जाएंगे आप सारे के सारे. ठीक है, काउंट अप टू 12 का मतलब क्या है कि एक पीरियड ऑफ टाइम दे रहे हैं इनफैक्ट वो. ठीक है, घड़ी में देखते हो 1 to 12 होता है. ठीक है, महीने 12 महीने होते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम लोगों ने चुप रहना है, कीप क्वाइट, शांत रहना है. अब इस कीप क्वाइट में कौन सी 2 चीजें करनी है? देखिए, For once on the face of the earth, let's not speak in any language. ठीक है, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, यहाँ फेस ऑफ द अर्थ मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पूरी दुनिया वाले किसी लैंग्वेज में बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे. Let's stop for 1 second and not move our arms too much. ठीक है, कुछ सेकंड के लिए. अब देखा, पीरियड ऑफ टाइम है ये. ठीक है, अब यहाँ 1 सेकेंड आ गया. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम तक वो चुप रहने को बोलते हैं इनफैक्ट, ठीक है, तो आप लिखेंगे अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट, मे बी 12 आवर्स, राइट, मे बी 12 मंथ्स, ऐसे करके शांति रहना है, यानी कुछ देर तक. राइट, तो लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड.
एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। तो यार कुछ देर के लिए, जब तक मैं कहूँ 12 गिनूं, तब तक के लिए ज़्यादा अपने बाजुओं को मूव मत करो, ऑलराइट, यानी कोई काम मत करो। यहां पर एक पोएटिक डिवाइस है इनफैक्ट, आर्म्स, इट इज यूज्ड एज अ पन। अब पन क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहां पर, ठीक है। क्या है? वन वर्ड और फ्रेज गिविंग टू मीनिंग्स, ठीक है। कोई एक वर्ड है या फ्रेज है जो एक ही जगह पर दो मीनिंग देता है, उसे हम पन बोलते हैं, रिमेंबर। और इसमें ज्यादातर यही टेस्ट होता है इसमें पोएटिक डिवाइसेस में, आर्म्स। इज इट क्लियर? तो दो काम क्या किया हमने, हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। क्या होगा इससे? इससे होगा इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, ठीक है। बड़ी स्पेशल मूवमेंट होगी, रेयर, क्योंकि दुनिया में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा होगा, कुछ कर नहीं रहा होगा। बड़ी रेयर और स्पेशल सी मूवमेंट होगी वो, राइट, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। सॉरी, ना रश होगा, ना इंजन्स, ना गाड़ियां चलेंगी, ना बस चलेंगी, ना ट्रेन चलेंगी, सॉरी, कुछ नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? सब मूवमेंट बंद हो जाएंगे। अब इसका पहला फायदा क्या होगा? वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, ठीक है। हम सब टुगेदर हो जाएंगे, यानी दुनिया के लोग सॉरी यूनाइटेड हो जाएंगे, ठीक है। यूनाइटेड हो जाएंगे यानी सारे के सारे लोग चुप होंगे, सारे के सारे लोग कुछ कर नहीं होंगे, यानी सब लोग एक ही काम कर रहे होंगे। क्या? कीपिंग क्वाइट, शांत होंगे, यानी कुछ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो बड़ा अजीब सा स्ट्रेंज सा एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन हम यूनाइटेड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखिए, अब थर्ड स्टेंजा के बाद क्या है? एक चीज चलती रहेगी, हमारा दिमाग चलता रहेगा, ठीक है। और हमारा दिमाग करेगा इंट्रोस्पेक्शन। क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन। तब रियलाइज करेंगे कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब जब कोई आदमी कुछ काम नहीं करेगा, शांत बैठा रहेगा, तो चलो एक फायदा ये हो जाएगा कि कुछ वेल्स बच जाएंगी, ठीक है, वेल्स बच जाएंगी। अब यह जो फिशरमैन है, रिमेंबर, ये रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो हार्म करते हैं अदर क्रीचर्स, ठीक है। एक्सट्रीमली फिशिंग जो करते हैं, वेल तुम्हें पता है कि इतना ज़्यादा मारे जाते हैं वेल को कि वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, ठीक है, इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो एक्सटिंक्शन के वर्ज पे पहुंच चुकी है, ठीक है। और उन क्रीचर्स के साथ हमने क्या क्या किया है? उनके हैबिटेट्स छीन लिए हैं हमने, चाहे वो लायन हो, चाहे वो टाइगर हो, हैबिटेट्स छीन लिए हमने उनको। और हम सम ऑफ द क्रीचर्स हैव ऑलरेडी बीन एक्सटिंक्ट, और अदर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो फिशरमैन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उन लोगों को जो दूसरे क्रीचर्स को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। तो कम से कम कुछ क्रीचर्स बच जाएंगे भैया, जो हम, यानी कि ज़्यादातर लोग खराब काम करते हैं दूसरे क्रीचर्स के लिए, हम में से इंसान, ठीक है। तो फिशरमैन उन इंसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, ठीक है। और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो आदमी, अब हम लोगों को ये भी एनालाइज करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि जो काम हम कर रहे हैं, वट एवर वी आर वर्किंग, राइट, कहीं उस काम का नतीजा अल्टीमेटली हमारे लिए ही नुकसानदायक तो नहीं हो जाएगा। समझ गए? तो जो काम कर रहे हैं वो ये देखेंगे हम कि आज हम, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हम काट रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, वी आर अर्निंग मनी। लेकिन अल्टीमेटली जब फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा बेटा, तब क्या होगा? तब खुद इंसान खत्म हो जाएगा बिना फॉरेस्ट के। इज इट क्लियर? हम लोग इस टाइम पर प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, एटमॉस्फेयर को स्पॉइल कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अगर यही होता रहा तो अल्टीमेटली क्या होगा? इतनी गर्मी हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि हम सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यही वाली चीज़ को उसने नेक्स्ट स्टेंजा में अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब देखो, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, ये सारे के सारे आपको एक्सट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज, वो लोग कौन से लोग? जिन्होंने ग्रीन वॉर छेड़ रखी है। ग्रीन वॉर्स मीन्स वॉर अगेंस्ट फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट के खिलाफ। कई बिजनेसमैन हैं जो लकड़ी वगैरह में डील करते हैं, ठीक है, वुड में डील करते हैं, और वुड तो तुम्हें पता ही है दुनिया में कितना यूज होता है, ठीक है। तो वो बिजनेसमैन जिन्होंने फॉरेस्ट के खिलाफ, यानी डिफॉरेस्टेशन में इन्वॉल्व हैं, समझ गए, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं। दूसरे लोग कौन से? वॉर विद गैस। वॉर विद गैस मीन्स वो लोग जिन्होंने एनवायरमेंट के खिलाफ वॉर छेड़ रखी है,
ठीक है, जिन्होंने पॉइजनस गैसेस को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। ज़्यादातर पॉइजनस गैस एटमॉस्फेयर में, हवा में कौन रिलीज करते हैं? इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलीज होती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। और वॉर विद फायर, कई लोग हैं जो कन्वेंशनल वॉरफेयर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। हिंदुस्तान ने गन्स वगैरह तान रखी हैं पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान ने गन्स वगैरह तान रखी है, तो ये कन्वेंशनल वॉरफेयर है, वॉर विद वेपन्स, ठीक है। ज़्यादातर इसमें क्या होता है, साइंटिस्ट जिन्होंने ये ज़बरदस्त बहुत एटम बम जैसे वेपन्स बना दिए हैं, और पॉलिटिशियंस जो इन वॉर्स को इंस्टिगेट करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं, ये लोग। तो मैं इन सब से कहता हूँ, उन लोगों ने जिन्होंने ग्रीन वॉर छेड़ रखी है, जिन्होंने वॉर विद गैस कर रखा है, जिन्होंने वॉर विद फायर है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस वक्त आपको लग रहा है यू आर विक्टोरियस, कि आप जीत रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग एक काम कीजिए प्लीज, क्या वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इन सबको कह रहा है वो, ठीक है, इन सब लोगों के लिए वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ठीक है, प्लीज क्लीन क्लोथ्स पहनिए, ठीक है। ये क्लीन क्लोथ्स क्या चीज़ है, प्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग। हमारे कपड़े, हमारे थॉट्स को वो कर रहा है, ठीक है। हमारी थॉट्स पुरानी हो चुकी हैं, लड़ाई झगड़ा हमारी दिमाग में घुस चुका है अच्छी तरह से, तो भूल जाओ किसकी क्या गलती है, और न्यू बिगिनिंग, फॉरगेटिंग द पास्ट, किसकी गलती है किसकी नहीं है ये भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो, क्लीन क्लोथ्स, नए आइडियाज लाओ, एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, ठीक है। अपने भाइयों के साथ जिन्हें तुम आज दुश्मन समझते हो, ठीक है, उनके साथ खड़े हो जाओ जाके पीसफुल एटमॉस्फेयर में। शेड मतलब पीस, शांति से, डूइंग नथिंग, लेकिन उन भाइयों से कुछ नहीं कहना है, उन्हें एडवाइस नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, उनके साथ खड़े हो जाना है पीसफुली, और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, ठीक है, अपने अंदर देखना है कि क्या हमारी अच्छाइयां हैं, क्या हमारी बुराइयां हैं, समझ गए। नाउ ही वॉन्ट्स टू क्लैरिफाई वन पॉइंट इन द नेक्स्ट स्टेंजा, ठीक है। अब जब हम बोलेंगे नहीं, जब हम कुछ करेंगे नहीं, तो कहीं आप लोगों को यह कंफ्यूजन हो जाए कि हम मर जाएं, तो वो क्लैरिफाई कर दें। What I want should not be confused with total inactivity, ठीक है। ये जो मैं कह रहा हूं कि कीपिंग क्वाइट करना है, ये वो है, तो मेरा ये मतलब नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, ठीक है। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप मर जाए। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, यानी आई एम अ सपोर्टर ऑफ लाइफ, इसका एक्सप्लेनेशन है, जिंदगी का सपोर्टर हूं मैं, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, आई हैव नो एसोसिएशन विद डेथ, ठीक है, डेथ से मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है, ऑलराइट। तो मैं ये नहीं चाहता इनफैक्ट कि सारी दुनिया खत्म हो जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें। फिर यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंट्रोस्पेक्शन, रीडिंग बिटवीन द लाइंस बोलते हैं इसको, अपने आप समझो, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट करो, और जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो जानते हो दुनिया के ज्यादातर लोगों को क्या एहसास होगा? उन्हें एहसास होगा, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, काश हम इतने सेल्फिश ना होते। क्या ना होते? सेल्फिश ना होते। पता चलेगा कि हम में से ज्यादातर लोग सेल्फिश हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अपने सेल्फ की वजह से दूसरे क्रीचर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने सेल्फ की वजह से नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने सेल्फ की वजह से अपने जो ब्रदरहुड है उसे ख़त्म कर रहे हैं, अपने भाइयों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ठीक है। सारी दुनिया के लोगों को भाई मानता है वो, ठीक है। तो काश हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। बस जिंदगी चलाए जा रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं कि जो हमारा लाइवलीहुड, जिस चीज़ से हम गुजार रहे हैं जिंदगी, क्या वो सही चीज़ है या गलत चीज़ है। तो एक बार फिर, सिर्फ एक बार, फॉर वंस कुड डू नथिंग, प्लीज कुछ मत करो, एंड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और इस दुनिया में जो उदासी है ना, सैडनेस है, ये वाली जो ह्यूज साइलेंस है, कीपिंग क्वाइट है, ये दूर कर देगी, क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। ये सैडनेस है क्या? इसका रीजन है नीचे देखो। ये सैडनेस है इसलिए बिकॉज ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि दूसरों को ब्लेम किया है हमने जिंदगी भर, ठीक है, लेकिन अपने आप के अंदर झांक कर देखा नहीं। तो ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स का मतलब क्या है? नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग। हमने कभी इंट्रोस्पेक्ट किया ही नहीं है, और इसीलिए हमने अपने आप को थ्रेटन कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो थ्रेटनिंग आवरसेल्व विद डेथ, यहां डेथ का मतलब है एक्सटेंशन, ठीक है। अगर हमने अभी भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया तो
इंसान एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बिफोर आई मूव ऑन, राइट, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट में मान लो आया कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय टोटल इनएक्टिविटी। देखो इनका कितना डिफरेंट है। टोटल इनएक्टिविटी भी यहीं पर है, ठीक है, टोटल इनएक्टिविटी, तो आप लिखेंगे टोटल एक्टिविटी मीन्स डेथ। ठीक है, और लेकिन ये टोटल हट जाएगा और इनएक्टिविटी आ गया अगर एग्जाम में सीधा, तो यहां पर कीपिंग क्वाइट, वो इनएक्टिविटी चाहता है, ठीक है, कुछ ना करो, क्वाइट रहो। ये क्वाइट की स्पेलिंग गलत हो गया, आई एम सॉरी, QUIET होना चाहिए। ठीक है, कीपिंग क्वाइट, शांत रहो, कुछ मत करो, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट करो। लेकिन टोटल इनएक्टिविटी का मतलब डेथ होता है। इन दोनों की क्लैरिफिकेशन में कर रहा हूं, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। द फाइनल स्टेंजा, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। ठीक है, अब कोई समझा नहीं कैसे यार इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें सर, कैसे करें, तो वो पोएट एग्जाम्पल देता है, अर्थ की तरह इंट्रोस्पेक्शन करो। अर्थ सबसे बढ़िया इंट्रोस्पेक्शन करती है। कैसे करती है? ठीक है, अब जैसे अब इन्होंने एक्चुअली ये यूजुअली कोल्ड कंट्रीज का एग्जांपल ज़्यादा लेते हैं, तो अर्थ इसके अकॉर्डिंग इंट्रोस्पेक्ट करता है विंटर में। ये एनालिटिकल एनालाइज करना है, इसमें पोएम में कहीं नहीं है ये, लेकिन एनालाइज ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपने स्नोफॉल देखा हो और बर्फीली जगह पर गए हो, शिमला या कश्मीर में, जिस टाइम स्नोफॉल हो जाता है चारों तरफ, तो बहुत शांति से हो जाती है। पता है, सारे के सारे पत्ते जो हैं वो ठंड के मारे झड़ जाते हैं, स्नो होती है ऑल अराउंड। ठीक है, और ऐसा लगता है कि सब वेजिटेशन खत्म हो गई है, डेड है, शांत रहता है चारों तरफ। लेकिन जैसे विंटर के बाद क्या होता है, विंटर के बाद स्प्रिंग आती है, तो चारों तरफ फूल, पौधे, हरियाली, ग्रीनरी हर जगह हो जाती है। तो अर्थ इंट्रोस्पेक्ट्स इन विंटर एंड द रिजल्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन ऑफ द अर्थ कम्स इन स्प्रिंग। ठीक है, तो ये चीज है। खैर चलो, अब वो कहता है फिर नाउ आई विल काउंट अप टू 12। मैं जो समझाना समझा दिया। बोलता है यू एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तुम कीप क्वाइट हो जाओ, इंट्रोस्पेक्शन करो, और अच्छा तो हम चलते हैं। हम तो चलते हैं भैया यहाँ से। ठीक है, आप लोगों को सजेशन दे दिया मैंने। नाउ डू व्हाट आई हैव आस्क्ड यू टू डू। इज इट क्लियर? तो इंट्रोस्पेक्शन पेब्लो नेरुदा ने तो बेटा अब बताया है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन सीधी सी बात यह है कि हमारे जो हिंदी के राइटर्स हैं, ठीक है, जैसे कबीरदास जी, कबीरदास जी ने बड़े अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन को उन्होंने कहा है, जैसे कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। दिस इज व्हाट इंट्रोस्पेक्शन इज। ये है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, और दुनिया के हर शख्स ने अगर इंट्रोस्पेक्शन कर लिया, ठीक है, तो वो अच्छे ही अच्छे काम करेगा, बुराइयों को दूर कर देगा, और वर्ल्ड में यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। पोएटिक डिवाइस में मैंने बताया पन, आर्म्स है। ठीक है, दो मीनिंग्स है इस आर्म्स के। पहला मीनिंग है इसका, एक मीनिंग होता है आर्म्स, ये बॉडी पार्ट, आर्म होती ना, आर्म बाजू हमारी, वन ये बॉडी पार्ट होता है। और दूसरा आर्म होता है वेपन्स। क्या होते हैं? वेपन्स। ये ध्यान रखिएगा, यू कैन इवन नोट डाउन इफ यू वांट, राइट। तो आर्म्स के दो मीनिंग क्या हुए? एक बॉडी पार्ट यानी अवर आर्म्स, ठीक है, और दूसरा है वेपन्स। ठीक है, तो जब वो कहता है ना कि अपने लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स, तो अपने जो हथियार हैं इधर उधर कर रखे हैं यार, उन्हें नीचे कर लो यार, उनको रोक लो थोड़ी देर तक। और अपने जो बाजुएं जो हैं, जो तुम लाइवलीहुड के लिए भागे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, उसे भी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, एल्ट्रेशन है सडन स्ट्रेंजनेस। एल्ट्रेशन बार बार बता चुका हूं, दो वर्ड से। ठीक है, और सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। वी विल, ठीक है, ये भी एलिट्रेशन है। और एलिट्रेशन और भी है एक दो, आई वॉन्ट यू टू फाइंड दोज आउट ऑल बाय योरसेल्फ। इज इट क्लियर? अब मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं इसमें ये कि ये आपकी बुक के पीछे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो आपको इंट्रोस्पेक्शन और यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाली बात बताई है, ठीक है, तो सारी की सारी देखो, हर क्वेश्चन में वो काम आ रही है। जैसे व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, राइट। तो काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल गिव अस टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच विल अचीव यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल ब्रदरहुड अचीवमेंट है और शांति आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या वो टोटल इनएक्टिविटी चाहते हैं, मौत चाहते हैं? नो जी नहीं।
और अगर एग्जाम में आया इसको और 30 वर्ड्स में आएगा तो इसमें आया देन व्हाट डज ही वांट, देन ही वांट्स अस टू कीप quiet and to introspect during that period, and the result obviously will be universal brotherhood or mutual understanding. ठीक है. What is the sadness that the poet refers to in the poem? ये usually extract में आता है. ठीक है. कौन सी sadness है जिसे पोएट रेफर करता है? अगर पोएम में है तो बिल्कुल क्लियर दे रखा है. ठीक है. द पोएट रेफर्स टू द सैडनेस विच कम्स टू अवर लाइफ बिकॉज वी हैव नॉट इंट्रोस्पेक्टेड. क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, वी डोंट इंट्रोस्पेक्ट, तो वो रिजल्ट जो सैडनेस है वो नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग का रिजल्ट है. ऑलराइट. What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? ठीक है. कौन सा सिंबल देते हैं? अर्थ का देते हैं. अर्थ का एग्जाम्पल देते हैं. ठीक है. हाउ, अगर यहाँ हाउ आ जाएगा तो द अर्थ सीम्स टू बी इंट्रोस्पेक्टिंग इन विंटर सीजन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, देयर इज एब्सोल्युटली पीस, राइट, साइलेंस इन फैक्ट, and eventually the result of introspection of the earth is seen in the spring season, right, when there is all greenly all around. I hope it's clear. ठीक है. तो ये थी बेटा हमारी आज की पोयम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. इन क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई कर लेना. ठीक है. और इन्हीं में से ज़्यादातर आते हैं बोर्ड्स में. और जो एक्सट्रैक्ट की बात है तो एक्सट्रैक्ट में मैं वर्ड मीनिंग्स वगैरह सब दे दिया है. ठीक है. टेक केयर ऑफ दिस. राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.